अनअकैडमी आपके लिए लाया है कंप्लीट कोर्स फॉर CSIR जून 2021 लाइफ साइंसेज, और इसके बहुत सारे बैच चल रहे हैं। और जो पहला बैच है ये आपका स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी 2021 के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आप जो है प्रिपेयर करें CSIR जून 2021 के लिए और कमिटेड हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे ज्योति कुमारी हैं, आरती रानी, खुशबू अग्रवाल, जिनका खुद भी रैंक काफ़ी अच्छा है नेट में, वो आपको जो है थ्रू आउट जो है इस प्रिपरेशन में आपका पूरा मदद करेंगी, आपको पढ़ाएंगी, आपके डाउट्स क्लियर करेंगी, और जो भी MCQs वगैरह हैं वो आप सॉल्व करते रहेंगे। ओके, तो अगर आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR जून 2021 के लिए, तो ज़रूर जो है अनअकैडमी का जो ये बैचेस चल रहे हैं ये अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बैचेस जो है 2-3 जो बैचेस हैं वो कुछ दिन के अंदर ही आपको एनरोलमेंट लेना होगा। इसके बाद कोर्सेज रन करने लगेंगे और फिर आपका लेट हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जब आप वहाँ पे एनरोलमेंट के लिए जाएंगे तो हमारा जो रेफरल कोड है बॉटनी 10, वो अगर वहाँ पे आप यूज़ करते हैं, सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आपसे रेफरल कोड मांगा जाता है। अगर आप वहाँ पे बॉटनी 10 एंटर करते हैं तो जो भी फाइनल प्राइसिंग होगी उसके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और थर्ड चीज़ क्या है, अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी का जो है वहाँ पे एक कॉम्बैट करा रहा है, उसमें आप शामिल होना चाहते हैं, पार्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं आपके लिए। रैंक वर्स के लिए 10,000 का अमेजोन वाउचर है, फिर रैंक सेकंड के लिए भी 5,000 का है, रैंक थर्ड के लिए 2,000 का अमेजोन वाउचर है, और फिर रैंक 4 से लेके जो 50 तक के रहेंगे उनको 1,000 का अमेजन का वाउचर मिलेगा। तो चैलेंजिंग CSIR जैसे क्वेश्चन क्रिएटेड बाय द बेस्ट एजुकेटर। अब जो अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा जो क्वेश्चंस हैं उसको आप चैलेंज करिए, रजिस्टर कीजिए यहाँ पे, गेट सेट फॉर द कॉन्टेस्ट, इनरोल फॉर फ्री इनरोलमेंट है इसका। 17 जनवरी को 2 बजे ये आपका होगा। ठीक है, तो आज ही रजिस्टर कीजिए, और लिंक में इसका जो सारे का है, जो भी कोर्सेज हैं उसका लिंक, और इस कॉम्बैक्ट जो है अनअकैडमी कॉम्बैक्ट, इसका भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। बॉटनी 10 का आप जो है रेफरल कोड ज़रूर यूज़ कीजिए ऑफ़र अनलॉक करने के लिए। ठीक, अब आते हैं हम अपने लेक्चर पे। 20 फैमिलीज़ हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स का लिंक है ओल्ड, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फैमिली नंबर 21 पे आते हैं, स्ट्रेसी, जिसका कंजर्व नेम कंपोजिटी भी है, और कॉमनली इसको हम सनफ्लावर फैमिली बोलते हैं। ओके, तो प्लेसमेंट अगर हम देखें बेंथामिन हुकर के अनुसार, तो इसका जो प्लेसमेंट है ये डाइकोटिलेडन्स के गैमोपेटेली में इन्फेरी सीरीज में है, स्ट्रेस ऑर्डर में आता है। कॉमन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रेसी में मोस्टली हर्ब्स मिलेंगे, इनके लीव्स अल्टरनेट होते हैं, कुछ में मिल्की सैप भी आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे खास बात है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैपिटुलम होता है, जहाँ पे रे फ्लोरेट्स होते हैं जो जाइगोमार्फिक होते हैं, और उसी इन्फ्लोरेसेंस में डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं जो एक्टिनोमार्फिक होते हैं। ओके, किसी में ये एक ही कैपिटुलम में दोनों होते हैं, किसी में एक ही होते हैं। ठीक, या तो रे फ्लोरेट्स ही होगा या तो डिस्क फ्लोरेट्स होगा, या तो मोस्टली आपको रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स दोनों देखने को मिलेंगे। फ्लोरेट्स जो होते हैं सेसाइल होते हैं, वहाँ पे पेडिसिल नहीं होता है, और वो घिरे किससे हुए रहते हैं, ब्रैक्ट से, जिन्हें फिलारिस बोलते हैं। कैलिक्स, खास बात क्या है, स्ट्रेसी के जितने मेंबर्स, अगर आप कभी भी इसके प्लांट डिसेक्ट करके देखेंगे तो कैलिक्स यहाँ पे पेपर्स के रूप में होता है। जितने भी आप देखते हैं कि कुछ सीड्स आपको फ्लाइंग करते हुए दिखते हैं, ठीक, तो वो कैलिक्स की वजह से, उनका फीदरी कैलिक्स होता है, तो वो आसानी से उड़ जाते हैं हवा में। ये भी एक सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है। खास बात यहाँ पे एंथर्स भी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एंथर्स यहाँ पे यूनाइटेड होते हैं, सिनजेनेसियस कंडीशन होता है यहाँ पे, मतलब एंथर जो होते हैं अपने जो स्टेमन्स होते हैं वो अपने एंथर से चिपके हुए रहते हैं, उनका फिलामेंट्स फ्री रहता है। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी होता है, यहाँ पे 2 कार्पेल से बना हुआ इनका कार्पेल होता है। ओवरी यहाँ पे इन्फीरियर होती है, और यूनिलॉक्युलर होता है, मतलब 2 कार्पेल से बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे चैम्बर केवल एक ही रहता है, दोनों फ्यूज होते हैं। प्रेजेंटेशन यहाँ पे बेसल होता है। स्टाइल का यहाँ पे 2 ब्रांचेस रहता है। फ्रूट जो होता है इसका सिप्सेला होता है। अब आप जब भी हेड और कैपिटुलम में कंफ्यूज मत होइए। हेड वैसे लोग सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। हेड बोलते हैं फ्लैट टॉप एक्सिस का
जहाँ पे क्राउडेड सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। ये फेबेसी फैमिली में आप देखिए एकेशिया मिमोसा में उनके को हम हेड बोलते हैं। कैपिटुलम बोलते हैं फ्लैट टॉप इन्फ्लोरेसेंस जो कि हेड के ही जैसे होता है, कभी कभी हम उसको हेड भी बोलते हैं। यहाँ पे रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं, या दोनों हो सकते हैं। और वहाँ पे ब्रैक्ट भी होता है, फिलारिस होता है, जो एस्ट्रेसी का है मेंबर, ठीक। तो द नंबर ऑफ फ्लोरेट्स कैन बी 1। ऑफ फ्लोरेट जो होते हैं एक कैपिटुलम में एक भी हो सकता है या तो 1000 हो सकते हैं। और दो टर्म होते हैं होमोगैमस और हेटेरोगैमस, कैपिटुलम के लिए यूज़ होता है। होमोगैमस तब बोलते हैं जब कैपिटुलम में सारे फ्लोरेट्स एक ही जैसे हों, लेकिन हेटेरोगैमस कब बोलेंगे जब बोथ डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स हों। तो ऐसे जो हेड कैपिटुलम होता है उसको हम हेटेरोगैमस कैपिटुलम बोलते हैं। अब देखिए सिप्सेला भी है, एक टाइप का फ्रूट है, ये से सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट होता है जो कि एकीन के जैसा ही होता है। बट ये सिप्सेला और एकीन में क्या अंतर है? एकीन मोनोकार्पलरी होता है, वहीं सिप्सेला बाइकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से बनता है, एकीन सुपीरियर ओवरी से बनता है। इंपॉर्टेंट मेंबर्स अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रेसी का तो भृंगराज है, इक्लिप्टा प्रोस्टेटा, डेंडेलियन है, टेरेक्सम ऑफिसिनेल, क्राइजेंथेमम है, ऑर्नामेंटल है। सनफ्लावर तो आप पहचानते ही हैं, गेंदे का फूल टैगेटस, पार्थीनियम गाजर घास बोला जाता है, पॉट मैरीगोल्ड, कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस, डहेलिया है, डहेलिया पिन्नाटा, एजरेटम, कॉस्मोस, जिनिया, एस्टर ब्लूमिया, एक्मेला, अर्टिमीशिया, लैक्टुका सटाइवा, लानिया, वर्नोनिया, विडेलिया, जैंथियम स्ट्रोमोनियम। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लांट हैं। ऑर्नामेंटल्स मेनली इस फैमिली में बहुत ज़्यादा हैं। तो में ऑर्नामेंटल्स हैं, ऑयल्स भी हैं, एडिबल मेडिसिनल प्लांट भी हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं जो बीएचयू में पूछे गए हैं। तो पेंटामेरस फ्लावर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक। इन्फीरियर ओवरी, और क्वेश्चन पूछा गया है पेंटामेरस फ्लावर, इन्फीरियर ओवरी और बेसल प्रेजेंटेशन, इनमें से किस फैमिली में आपको मिलेगा? तो इन्फीरियर ओवरी आप देखेंगे क्यूकरबिटेसी में भी मिलता है, एपिएसी में भी मिलता है, लिलिएसी में सुपीरियर मिलता है, ठीक। पर बेसल प्रेजेंटेशन आपको केवल एस्ट्रेसी में मिलेगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द फैमिली एस्ट्रेसी? तो आप देखेंगे ये एक्सटिपुलेट होते हैं, इसमें एस्टिप्यूल नहीं पाया जाता है एस्ट्रेसी में, ये भी सही है। जाइगोमॉर्फिक होता है फ्लावर, ये भी सही है। बेसल प्रेजेंटेशन भी पाया जाता है, लेकिन एस्ट्रेसी में ओवरी क्या होती है? इन्फीरियर होती है। पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पेर्सल इज ड्यू टू, ये 2 बार पूछा गया है यहाँ पे। पैराशूट मैकेनिज्म होता है एस्ट्रेसी का, जो सीड होता है मैंने आपसे बोला ना हवा में उड़ता है, किस लिए उड़ता है? पैपस की वजह से उड़ता है। कैलिक्स यहाँ पे मॉडिफाइड होता है पैपस में। फिर एक और क्वेश्चन है, एस्ट्रेसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एन इन्फ्लोरेसेंस हैविंग फ्लैटेंड एक्सिस, सेसाइल फ्लावर्स एंड वर्ल ऑफ इन्वर्कल ब्रैक्टिस। कह रहा है अगर कोई इन्फ्लोरेसेंस है जिसका एक्सिस फ्लैटेंड है, चपटा है, और पे सेसाइल फ्लावर लगे हुए हैं, और वहाँ पे ब्रैक्ट का एक घेरा भी है, इन्वर्कर ऑफ ब्रैक्ट भी है, तो ये क्या है? अम्बल है, कैपिटुलम है, कोरिम है, रेसी में। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को क्या हम बोलते हैं? कैपिटुलम। एपिगाइनस फ्लावर विथ गैमोपेटलस कोरोला इज फाउंड इन, किस में मिलता है? एपिगाइनस फ्लावर विथ गैमोपेटलस कोरोला, मतलब एपिगाइनस फ्लावर हो मतलब ओवरी इन्फीरियर होगी और कोरोला गैमोपेटलस हो, तो कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा किसमें? एस्ट्रेसी में, ठीक। लेमिएसी वगैरह में क्या होता है? लेमिएसी में सुपीरियर ओवरी, एपीएसी मान लो इन्फीरियर ओवरी होता है, पर यहाँ पे पेटल्स क्या होते हैं? फ्री रहते हैं। मेटेसी में भी यही हाल है, एस्ट्रेसी होगा। सिनजेनेसिस कंडीशन आपको पता है एस्ट्रेसी का ही फीचर है, एंथर चिपके सिनजेनेसिस एंड एपिपेटलस स्टेमन, फिर से आ गया आपका एस्ट्रेसी। सिनजेनेसिस जहाँ आए आप एस्ट्रेसी समझिएगा। फाइंड आउट द फास्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फैमिली एस्ट्रेसी। अब एस्ट्रेसी के लिए क्या गलत स्टेटमेंट है? सिप्सेला फ्रूट तो पाया ही जाता है, इन्फीरियर ओवरी भी पाई जाती है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी पाया जाता है। क्या गलत है यहाँ पे? हाइपोगाइनस फ्लावर। यहाँ पे क्या होगा? ओवरी अगर इन्फीरियर है तो फ्लावर क्या होता है? एपिगाइनस। 9th पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वन चैम्बर्ड वन सीडेड फ्रूट डेवलप फ्रॉम बाइकार्पल इन्फीरियर ओवरी इज फाउंड इन। ये किसका है? सिप्सेला का ही डिफरेंशियल है। ये सिप्सेला क्या है? वन चैम्बर्ड वन सीडेड फ्रूट है जो बाइकार्पल इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होता है, उसको सिप्सेला बोलते हैं, और ये एस्ट्रेसी फैमिली का ही कैरेक्टर है, ठीक। 10th पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी फैमिली के लिए क्या ट्रू है इसमें? फिर से आ गया सिनजेनेसिस स्टेमन, तो एस्ट्रेसी के लिए हो ही गया। इन्फीरियर ओवरी है, बेसल प्रेजेंटेशन है, तीनों कैरेक्टर एस्ट्रेसी का ही है। बाकी आप जाएंगे मोनोथिकस तो पाया नहीं जाता, सुपीरियर ओवरी फिर सेकंड में है, ये भी गलत है, थर्ड में भी सुपीरियर ओवरी, तो तीनों गलत है। 11 पे आते हैं। स्टेविया रिबाउडियाना एक प्लांट है, नेचुरल स्वीटनर के लिए यूज़ होता है के रूप में। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो आप ध्यान में रखिएगा, ये एक स्वीटनर है
नेचुरल स्वीटनर स्टीविया, स्टीविया एस्ट्रेसी फैमिली का ही है। अब पूछा है पैपस किसका मॉडिफिकेशन है, मैंने आपको बताया जो ये सीड्स जो होते हैं हवा में उड़ते हैं ये पैपस की वजह से उड़ते हैं और पैपस कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक, एस्ट्रेसी फैमिली हो गई। अब आते हैं एपोसाइनेसी में, जहाँ से बीएचयू में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पर ये फैमिली इंपॉर्टेंट है अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसको कॉमनली डॉगबेन फैमिली बोलते हैं हम। ये गैमोपिटेली के इन्फेरी नहीं बाइकार्पेलिटी सीरीज से बिलोंग करता है और ऑर्डर क्या है जिंसियानिन। सेलेंट फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो हर्ब सर्ब्स क्लाइंबर होते हैं, लैटेक्स भी इनमें पाया जाता है, मिल्की अपोजिट या वर्ल्ड लीव्स होते हैं, फ्लावर इसमें हाइपोगाइनस होगा मतलब ओवरी सुपीरियर, ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोल भी पाया जाता है, फ्लावर्स एक्टिनोमार्फिक होते हैं, गैमोस्ट्रेपेलस या गैमोपेटेलस होते हैं, स्टेमेंस इसमें 5 होते हैं, फिलामेंट जो होंगे यहाँ पे फ्री रहेंगे, इनके एंथर जो होते हैं सजिटेट होंगे। इसमें पॉलिनिया नहीं पाया जाता है एपोसाइनेसी में। पॉलिनिया किसका कैरेक्टर है, एस्क्लेपियाडेसी जो नेक्स्ट है। गाइनोशियम आपको यहाँ पे बाइकार्पेलिटी मिलेगा, ओवरी सुपीरियर। कार्पल जो होते हैं यूजली फ्री होते हैं या केवल बेस पे ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक, स्टिग्मा इसका बड़ा होता है, फ्रूट इसका फॉलिकल होता है। इस फैमिली में फॉलिकल क्या है, ये मोनोकार्पेलरी सुपीरियर यूनिलॉकुलर ओवरी जो डेहिसेंस जिसका वन सूचर से हो उसको फॉलिकल बोलते हैं। सीड जो होता है ये ऑफन विथ अ टफ ऑफ लॉन्ग सिल्की हेयर्स, सीड के एक कोने पे आपको सिल्की हेयर्स का टफ्ट मिलता है। इंपॉर्टेंट जनरा की बात करें सदाबहार है, विंका रोजिया, कैथरंथस रोजियस भी कहते हैं, थिवेटिया पेरुवियना, पीली कनेर, नेरियम ओलिएंडर कनेर हो गया, चांदनी भी है, टेबरमोंथाना डाइवर्टिका, राउल्फिया सर्पेंटिना सर्पगंधा भी इस फैमिली से आता है, सतपर्णी जो है अल्स्टोनिया स्कोरोलिस भी इस फैमिली से है, करीसस कैरेंडन्स करौंदा जिसे आप बोलते हैं वो भी इस फैमिली से है, प्लूमेरिया रूब्रा प्लूरिमिया अल्बा ऑर्नामेंटल्स हैं ये भी हैं, हॉलिना प्यूबिसेंस इंद्रजवा ये भी प्लांट है। तो यहाँ पे ऑर्नामेंटल्स और मेडिसिनल प्लांट हैं। ठीक, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे कोरोना मिलता है, कोरोना बोलते हैं इसे, ये वायरस नहीं कोरोना, कोरोना ऑफ यूजली 5 स्केल्स ऑफ अपेंडेजेस रन फ्रॉम कोरोला, कोरोला से ही कोरोना निकला होता है, ये अपेंडेजेस होते हैं। ठीक, पाए जाते हैं। एस्क्लेपियाडेसी में आते हैं मिल्कवीड फैमिली से, यहाँ से बीएचयू में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी उसी जिंसिया नेल्स का ही है। यहाँ पे भी हर्ब सर्ब्स क्लाइंबर्स होते हैं, लैटेक्स, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको वही मिलेंगी एपोसाइनेसी वाली, फ्लावर हाइपोगाइनस, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमार्फिक, गैमोसेपेलस, गैमोपेटालस, एंथर यहाँ पे, लेकिन ये अलग है इसमें कि एंथर जो होता है यहाँ पे एडनेट होता है, चिपका हुआ रहता है स्टिग्मेटिक एरिया से, जो 5 एंगल डिस्क बनाता है जिसे हम गाइनोस्टीजियम बोलते हैं। तो यही पूछा जाता है। ठीक, पॉलन जो होता है यहाँ पे ये भी एक खास कैरेक्टर है, पॉलिनिया इसमें होता है। पॉलन जो होता है आपस में चिपके हुए होते हैं विद इन द एंदर सेक्स टू फॉर्म वैक्सीपोलिनिया। स्टेमिनल कोरोना यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे क्या था, कोरोलाइन कोरोना मतलब कोरोला से निकला हुआ कोरोना, और यहाँ पे कौन सा कोरोना है, यहाँ पे कौन सा कोरोना है आपका, स्टेमिनल कोरोना। स्टेमन पे अपेंडेजेस इसके निकले हुए रहते हैं जिसको स्टेमिनल कोरोना बोलते हैं। गाइनोशियम वही सेम है, बाइकार्पेलरी, ओवरी सुपीरियर, कार्पस यूजली फ्री, कोनेट ओनली एट द बेस, स्टिग्मा लार्ज, फ्रूट यहाँ पे भी फॉलिकल है, सीड यहाँ पे भी लॉन्ग सिल्की हेयर्स पाए जाते हैं, सारी चीज़ें सेम है। ठीक, इंपॉर्टेंट प्लांट की बात करें तो मदार है, कैलेटोपिस प्रोसेरा और कैलेटोपिस जाइगेंशिया, यहाँ पे भी मेडिसिनल प्लांट और ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। कोरोना जो होता है मैंने आपको बताया 5 स्केल्स होते हैं जो स्टेमन से निकलते हैं। ठीक, अब देखिए ये पूछा गया कोरोलाइन कोरोना एंड स्टेमेलाइल कोरोना इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, ये दोनों के दोनों कहाँ पे मिलते हैं, कैलेटोपिस जाइगेंशिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कोरोना एंड पॉलिनिया आर फाउंड, तो कैलेटोपिस प्रोसेरा, पॉलिनिया भी आपको मिलेगा, कोरोना भी आपको मिलेगा। गाइनोस्ट्रेजियम कहाँ पे मिलता है, फिर से आ गया कौन से मेंबर में, कैलेटोपिस जाइगेंशिया, एन नहीं रहेगा या। ठीक, गाइनोस्ट्रेजियम कहाँ पे मिलता है, फिर से आ गया एस्क्लेपियाडेसी। ठीक, तो ये सब है। अब आते हैं सोलेनेसी फैमिली पे, पोटैटो फैमिली जिसे बोलते हैं। यहाँ पे भी बाइकार्पेलिटी है, पोलेमोनियस। सिलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सोलेनेसी फैमिली के मेंबर भी मोस्टली हर्ब्स होते हैं। यहाँ पे लीव्स क्या होता है, अल्टरनेट होता है, स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। इन्फ्लोरेसेंस पे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सिलरी या एक्स्ट्रा एक्सिलरी कहाँ, इन्फ्लोरेसेंस किस में मिलता है। एक्स्ट्रा एक्सिलरी का मतलब ये एकदम एक्सिल, जो लीफ का एक्सिल होता है, कोना होता है, उससे नहीं थोड़ा सा ऊपर निकलते हैं, सोलेनम के प्लांट में आपको मिलेंगे। तो ये पूछा जाता है एक्स्ट्रा एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस किस में मिलता है। फ्लावर्स इसमें एक्टिनोमार्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, कैलिक्स इसमें परसिस्टेंट होता है। टमाटर, बैगन वगैरह में आप देखेंगे जो कैलिक्स इसमें लगा हुआ रहता है। ठीक, एक्रेसेंट होता है फाइसेलिस में, जो फ्रूट को कवर किए हुए रहता है। गैमोसेपेलस होता है
कोरोला गैमोपेटैलस होता है, स्टेमन 5 होता है, एपिपेटैलस, एपिपेटैलस मतलब पेटल के ऊपर वो उगता है स्टेमन। गाइनोशियम यहाँ पे बाइकार्पेलिटी होता है, जो आपस में चिपके हुए रहते हैं। ओवरी सुपीरियर होता है, बाइलॉकुलर 2 चैम्बर्ड होता है, कभी कभी टेट्रालॉकुलर हो जाता है। यहाँ पे भी फाज सेप्टम बनते हैं। प्लेसेंटेशन इस फैमिली में एक्साइल होता है। प्लेसेंटा यहाँ पे सॉलिन होता है, आप देखेंगे फूला हुआ होता है। सेप्टा जो होता है ऑब्लिक होता है, मदर एक्सिस के ऑब्लिक, आप जो फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं उसमें। ओव्यूल्स बहुत सारे होते हैं, फ्रूट इसका बेरी या कैप्सूल होता है। इंपॉर्टेंट जनरा पोटैटो है ये, सोलेनम ट्यूबरोसम। टोमेटो है लाइकोपर्सिकॉन स्कुलेंटम। ब्रिंजल है सोलेनम मेलोंजेना। सोलेनम नाइग्रम है मकोई। सोलेनम टार्वम। कैप्सिकम एनम चिली। कैप्सिकम फ्रूटेसेंस शिमला मिर्च। धतूरा है, धतूरा स्ट्रोमोनियम। विथानिया सोमनीफेरम अश्वगंधा भी इसी फैमिली से है। निकोशियाना टोबैकम टोबैको भी है, इसका फर्मेंटेड लीफ का से हम टोबैको बनाते हैं। निकोशियाना पंबेजिनीफोलिया। पिट्यूना वायलेसिया। पिट्यूना हाइब्रिडिया। रात की रानी, दिन का राजा, सब इसी फैमिली से। इस फैमिली से क्वेश्चन देख लेते हैं जो BHU में आए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब देखिए, परसिस्टेंट सेपल भी होता है, 2 कार्पेल भी होता है, ऑब्लिक ओवरी भी होती है सोलेनेसी में, लेकिन पैराइटल प्रेजेंटेशन नहीं होता। इसमें कौन सा प्रेजेंटेशन होता है? एक्साइल। अब पूछा है रिसर्पिन एक ड्रग है, किसके ड्राइड रूट से मिलता है? तो राल्फिया सर्पेंटिना जो है उससे हम रिसिप्रिन निकालते हैं। पोटैटो फैमिली किसे बोलते हैं? आसान है, सोलेनेसी। सोलेनम मेलोजिना का बॉटनिकल नेम जो है इज द बॉटनिकल नेम ऑफ किस प्लांट का है? लव एप्पल, एप्पल एग प्लांट या ब्लीडिंग हार्ट। तो आप जान जाइए जो आपका बैगन है सोलेनम मेलोजिना, उसको कॉमनली हम एग प्लांट भी बोलते हैं। ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द ओवरी इज ऑब्लिकली प्लेस्ड नॉट मीडियम। जब आप फ्लोरल फार्मूला फिगर बनाते हैं, मैं इस पर वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा कि फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो ओवरी होता है ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, मीडियन नहीं होता। ये आपको सोलेनेसी के मेंबर में मिलेगा। सोलेनेसी का इस पे कौन सा मेंबर है? पेट्यूनिया। ठीक, ये हो गया। विथानिया सोमनीफेरम किस फैमिली से बिलोंग करता है? अश्वगंधा, मैंने आपको बताया सोलेनेसी। परसिस्टेंट कैलिस किस फैमिली का फीचर है? सोलेनेसी। एपिपेडलस स्टेमन और एक्साइल प्रेजेंटेशन किस फैमिली में पाया जाता है? तो आप देखेंगे कहाँ पे पाया जाएगा? एक्साइल प्रेजेंटेशन कहाँ पे मिलता है इसमें से? सोलेनेसी में। ठीक। अब आते हैं फैमिली नंबर 25 कॉन्वॉल्वुलेसी। यहाँ से BHU में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ये अदर यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं भी पूछा जा सकता है। इसको मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली बोलते हैं। ये भी कभी भी पूछा जाता है मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली कौन सी है। तो आप याद रखिएगा, बाइकार्पेलिटी तक बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सेम है, उसके आगे इसका ऑर्डर बदल जाता है पोलेमोनियज। सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो मोस्टली हर्ब्स और श्रब्स है इस फैमिली में। ऑफन क्लाइंबर्स होते हैं इस फैमिली में। कॉन्वॉल्वुलेसी में आप देखेंगे मोस्टली प्लांट क्लाइंबर होते हैं। इनके लीव्स अल्टरनेट होते हैं, वेनेशन पाल्मेट हो सकता है। स्टिप्यूल एब्सेंट होता है। फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, मतलब ओवरी सुपीरियर होगी। फ्लावर इसके एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जाइगोमॉर्फिक नहीं होते हैं। कोरोला गैमोपेटैलस होता है, फनल शेप्ड होता है। कैलिस गैमोसेपेलस होता है, डीपली 5 लोब्ड का होता है। स्टेमन यहाँ पे 5 पाए जाते हैं जो पेटल के ऊपर उगते हैं। गाइनोशियम जो होता है 2 कार्पेल का मिलके बना होता है जो आपस में फ्यूज रहते हैं। ओवरी सुपीरियर होगा, मैंने आपको बोला, और 2 चैम्बर का होता है। कभी कभी ये भी टेट्रालॉकुलर हो जाता है फाल्स सेप्टम की वजह से। ओव्यूल यहाँ पे न्यूमरस नहीं होते सोलेनेसी केस, यहाँ पे ओव्यूल 2 होते हैं एक लोक्यूल में। प्रेजेंटेशन यहाँ पे भी एक्साइल होता है। फ्रूट इनका कैप्सूल होता है। कॉर्न प्लांट की अगर हम बात करें तो कॉन्वोलस सर्वेंसिस, इवाल्वुलस नमुलारियस, आइपोमियास बटाटा, शकरकंद, आइपोमिया एक्विटिया, नारी का साग बोलते हैं, आइपोमिया पर्प्यूरिया, कॉमन मॉर्निंग ग्लोरी, अपरकुलर टर्पेथम, आइपोमिया कार्निया, बेहया जिसे आप बोलते हैं, मेरेमिया हेडरिशिया, आइपोमिया हेडरिफोलिया। ठीक, तो ये मेनली ऑर्नामेंटल्स हैं या वीड्स इस फैमिली में पाए जाते हैं। फैमिली नंबर 26 पे आते हैं फिगवर्ड फैमिली। इनका प्लेसमेंट आप देखेंगे तो बाइकार्पेलिटी तक सेम है, लेकिन इनका ऑर्डर बदल जाता है पर्सोनेल्स पे। यहाँ पे मोस्टली हर्ब्स होते हैं। स्टेम इनका सिलेंड्रिकल होता है। लीव्स अल्टरनेट या अपोजिट हो सकता है। स्टिप्यूल इस फैमिली में नहीं पाया जाता है। फ्लावर्स इनका जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होता है। एक से ज़्यादा प्लेन में आप इनको नहीं काट सकते हैं। ब्रैक्ट और ब्रैक्टिवल भी इस फैमिली में मिलते हैं जो कि अपेंडेजेस है, फ्लावर के आसपास लगे हुए होते हैं। हाइपोगाइनस होता है फ्लावर, मतलब ओवरी सुपीरियर होगा। गैमोसेपेलस गैमोपेटैलस तो होगा ही। ठीक, पॉलीपेटैली में मोस्टली मिलता है। स्टेमन्स एपिपेटैलस होंगे, मतलब पेटल के ऊपर उगते हैं। यूजली 4 स्टेमन्स होते हैं, 5वां स्टेमोनेट होता है, मतलब
स्टेराइल स्टेमन या एब्सेंट होता है 5वां स्टेमन। गाइनोशियम बाइकार्पलरी होगा, सिंग कार्पस होगा, ओवरी सुपीरियर होगा, बाइलॉकुलर होगा 2 चैम्बर वाला, और इसमें ओव्यूल्स ज़्यादा रहते हैं। प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है, स्टाइल इनका परसिस्टेंट होता है, मतलब इनके जो फैमिली मेंबर हैं आप देखेंगे फ्रूटिंग कंडीशन में भी स्टाइल लगा हुआ रहता है, फ्रूट इनका कैप्सूल होता है। स्नैपड्रैगन जो जेनेटिक्स में आप पढ़ते हैं एंटीराइनम मेजर्स इसी फैमिली का है। बाकोपा मोनोराई, डिजिटालिस पर्पूरिया जिसको फॉक्स ग्लोब बोलते हैं, मेजस्पिमुला, मेकाडोनिया प्रोकम्बेंस, रसेलिया एक्विसिटिफॉर्मिस, स्कोपारिया डल्सिस, वर्बैस्कम थैस्पस, वेरोनिका एनागेरिस एक्वाटिका, ये सब कॉमन प्लांट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे भी मेन सोर्स है ऑर्नामेंटल्स और मेडिसिनल प्लांट का। ठीक, बाकी जो सारी फैमिलीज़ हैं बिग्नोनिएसी, अकंथेसी एट्सेट्रा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो डाइकॉट्स हैं वो सारे हो जाएंगे आपके कवर। ओके, ये देखिए 33, 34, लगभग 35 फैमिली है डाइकॉट्स में, 35। हाँ, तो मोनोकॉट्स इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आगे आपका डाइकॉट पूरा ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद आपको इसका नोट्स में डाइकॉट का पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड कॉलेजेस में। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।